नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4। आज हम लोग क्लास 12 का सेमेस्टर 4 का जो है हिस्ट्री को पढ़ने वाले अच्छे ढंग से, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम जो क्लास 12 का होने वाला है उसमें इतिहास में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ये निर्मल प्रकाशन का बुक है, इसी के माध्यम से मैं आपको चीजों को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक अंक इतिहास सब्जेक्ट में प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका बुक कोई भी हो, बुक से मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी बुक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कोई भी पूछे, किस आधार पे ही पूछे, किस टॉपिक से ही पूछे या किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे, आपको बस उस प्रश्न का उत्तर लिखने आना चाहिए। ठीक है, कि आप उस प्रश्न को कैसे जो है अटेम्प्ट करते हैं या कैसे उस प्रश्नों का उत्तर आप लिखते हैं, उस आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप जो है प्रश्न को अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिख करके आएंगे। ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वह है आपका विद्रोह और राज्य। और विद्रोह और राज्य के तहत जो है 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति है उससे कम नहीं भी तो एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रश्न 3 नंबर में पूछे, 4 नंबर में पूछे, 8 नंबर में पूछे, लेकिन इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ने का प्रयास करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए या प्रश्न कैसे भी आए, आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर को हल कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 1857 का जो क्रांति है वह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, पहले चीजों को समझिए, उसके बाद आपको आगे मैं अच्छे से और भी बताऊंगा। ठीक है, पहले समझने का प्रयास करें। तो देखिए ये जो 1857 का जो क्रांति है वो देखा जाए तो एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और देखिए इस जो 1857 का जो क्रांति है इसका जो तात्कालीन कारण हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो है 1857 की घटना को एक जो है हम कह सकते हैं कि चिंगारी का काम किया, आग को जलाने में चिंगारी का काम किया, वो था तात्कालीन कारण में चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि चर्बी वाले कारतूस के कारण ही जो है सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे यह विद्रोह जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर जो है ये फैल जाता है। ठीक है, पहले तो यह सैनिक विद्रोह के रूप में चिंगारी का आग भड़कता है और धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर ये जो है क्रांति या हिंसा या जो भी विद्रोह है यह फैल जाता है। ठीक है, और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सैनिक विद्रोह के साथ साथ ये जन आक्रोश भी था। अब ये जन आक्रोश यानी कि भारत में रहने वाली जो जनता है, ठीक है, उनके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत पनप रहा था। और इस क्रांति के माध्यम से जो है ये आगे चलकर जो है एक विद्रोह का रूप धारण कर लेता है और हम इसको कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की और एक झलक के रूप में प्रस्तुत होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, उसी समय अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व भारत में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो देखिए 1757 से लेकर के 1857, जो 1757 से ये जो समय है और ये जो 1857 है, तकरीबन 100 साल का समय है। कहने का मतलब ये 100 साल जो है अंग्रेजों ने जो है भारत पे शासन किया और भारत के जनता को बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया।
तो बताइए, जब कोई व्यक्ति या किसी साधारण जनता पर अगर कोई 100 साल तक अत्याचार करे तो उसके अंदर में तो गुस्से की आग भड़केगी या भड़केगी नहीं? बताइए, अंदर में तो आग है, ठीक है। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति में ये जो जन आक्रोश है ये खुलकर सामने आया, और जो है, जो हम कह सकते हैं, जो भी प्रतिरोध की अग्नि जो थी भारत के सीने में वह सुलग रही थी, वो जो है इसका जो है प्रतिरोध मतलब प्रतिशोध, मतलब कह सकते हैं कि प्रतिशोध मतलब बदला के रूप में जो है उभर कर सामने आता है, और ये जो है विद्रोह भड़क उठता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। तो 1857 का जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में है जो यह आरंभ होता है, और धीरे धीरे है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है यह फैल जाता है। ठीक है, अब देखिए 1857 की जो क्रांति है इसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति को जो है किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। इसको वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने है जो 1857 की क्रांति को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति को जो सिपाही विद्रोह भी कहा गया। तो 1857 की जो क्रांति है इसको सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इस विद्रोह के जो है बहुत सारे कारण है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया तात्कालीन कारण वही है चर्बी वाला कारतूस। उसके बाद जो है और भी कई कारण थे, केवल जो है तात्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस ही इसको हम लोग नहीं मानेंगे, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ भी जन आक्रोश था लोगों के अंदर। ठीक है, तो उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो विद्रोह का निम्नलिखित कारण था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें तात्कालीन कारण इंपॉर्टेंट है, तात्कालीन कारण जरूर पूछे जाते हैं। नहीं तो प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि 1857 की क्रांति के जो है किसी एक कारण का नाम लिख दिया जाएगा, कहेगा कि राजनीतिक कारण के बारे में आप बताइए, सैनिक कारण के बारे में बताइए, ठीक है, धार्मिक कारण के बारे में बताइए, आर्थिक कारण के बारे में बताइए। तो कोई भी एक कारण आपको दे सकता है। ठीक है, तो सारे कारण को हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके जो है आज राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ने से पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 2-3 पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। पहला कि जिस भी विद्रोह या कारण के बारे में पूछे तो उसका भूमिका जरूर लिखिएगा, भूमिका लिखिएगा या परिचय लिखिएगा। उसके बाद जो मैंने कहा भूमिका या परिचय लिखिएगा, 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, जो आपके बुक में नहीं है वो भी मैंने बताया कि 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1757 में जो अंग्रेजों का जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का भारत में जो प्रभुत्व स्टार्ट होता है। उसके बाद 1857 तक जो है, यानी कि 1757 से लेकर के 1857 के बीच में लगभग 100 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। ठीक है, और अंग्रेजों ने जो भारत के जनता के ऊपर कई सारे अत्याचार किए, चाहे वो आर्थिक रूप से अत्याचार हो या शारीरिक रूप से अत्याचार हो या धार्मिक रूप से अत्याचार हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफिनेशन को लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इस विद्रोह के निम्नलिखित कई कारण थे, जिनमें से एक कारण राजनीतिक कारण, जो कारण आपसे पूछे वो आप लिखिएगा। तो यहाँ पे राजनीतिक कारण हम एक एक कर पढ़ने वाले हैं। तो राजनीतिक कारण के बारे में तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक कारण लिखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देना है।
उसके बाद राजनीतिक कारण के अंतर्गत कई सारे कारण है, उनको हम लोग लिखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये प्रश्न 8 नंबर में पूछा जा रहा है तो कम से कम आपको 7 नंबर जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्लानिंग के तहत पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते तो सबको ही है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक कारण। तो देखिए, राजनीतिक कारण का कहने का मतलब है कि देखिए राजनीतिक कारण है जो कि 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिक बगावत नहीं था, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक कारण थे। कहने का मतलब है कि ये केवल जो है सैनिक बगावत नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक कारण था। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ जो है यह जन आक्रोश हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नर ने कुछ नीतियां बनाई थी। ठीक है, जिसके कारण राजा, जमींदार और शासकों के अंदर जो है असंतोष फैल गया, जिसके कारण यह विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक कारण का एक पॉइंट जो है कि जो ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नीतियां बनाई थी, ठीक है, उस नीतियों के खिलाफ जो है यह बगावत पनपा। कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नीति बनाई थी, जिसके कारण जो है शासक या जमींदार या राजा के खिलाफ में यह नीति बनाया गया था, जिसके कारण जो है इन्होंने जो है विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है, या अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन नीतियों के खिलाफ ये जो नीति बनाई गई थी, यह जो है भारत के राजा, शासक, जमींदार के खिलाफ बनाया गया था, जिससे इन लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। इस कारण से जो है राजा, शासक, जमींदार को जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और आंदोलन करने पर अंग्रेजों ने इन्हें मजबूर किया, जिसके कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक कारण में जो पहला कारण है राज हड़प की नीति। ठीक है, राज हड़प की नीति किसने चलाया या किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, यह जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, यानी भारत में जो लॉर्ड डलहौजी को जो है गवर्नर जनरल बना करके जो है भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? कि राज्य विस्तार नीति यानी विस्तारवादी नीति के लिए जो है डलहौजी को भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया, और इनका एक ही लक्ष्य था या इसका एक ही नीति था कि किसी भी रूप में जो है विस्तार किया जाए राज्य का। ठीक है, ठीक है, कंपनी का विस्तार हो। ठीक है, किसी भी तरह से अब वो कारण कुछ भी रहा हो, यानी विस्तारवादी नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया, और इन्होंने एक नीति चलाई जिसको हम लोग हड़प नीति के नाम से जानते हैं। हड़प नीति में यह होता था कि जब भी किसी राजा का कोई संतान ना होता था, तो उसके जो भी राज्य होते थे वो कंपनी के द्वारा या कंपनी के अधीन हो जाते थे। ठीक है, ठीक है, और अगर राजा का, अगर मान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर राजा किसी को गोद लेना चाहता है तो उस गोद लिए हुए बच्चे को जो है राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और वो जो है सारा का सारा राज्यपाट जो है कंपनी के अधीन हो जाएगा, जिसके कारण जो है राजाओं ने इसका विरोध किया और उनके अंदर काफी आक्रोश पैदा हुआ, और जाकर के जो 1857 की क्रांति का जन्म होता है, या एक क्रांति के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत किस किस राज्य को मिलाया गया था? तो सतारा को मिलाया गया था, नागपुर को मिलाया गया था, झांसी को मिलाया गया था, अवध को मिलाया गया था। और याद रहे कि झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, और अवध से जो नवाब वाजिद अली शाह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष प्रारंभ किया। और देखिए ये जो राज्य हड़प नीति है,
इसमें वह राज्य है जिसने सबसे ज्यादा जो है इसका विरोध किया राज हड़प नीति का, हुआ था अवध। ठीक है, अवध। तो अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, इनको जो है बंदी बना करके जो है बंगाल भेज दिया गया और इसके साम्राज्य को अपदस्थ करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे जो है अवध की जो जनता है उसके अंदर काफी असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि यही कारण से है जो भारत के जनता के अंदर जो है असंतोष फैलता है और विद्रोह का कारण बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। राज हड़प नीति क्या है समझ में आ गया। राज हड़प नीति को किसने लागू किया, तो या इस नीति को किसने बनाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसको हम लोग विस्तारवादी नीति के नाम से भी जानते हैं कि जिस शासकों के संतान नहीं होते थे या जिसका कोई वंशज नहीं होता था, तो उसके राज्य को जो है कंपनी के अधीन मिला लिया जाता था। और अगर कोई राजा किसी को गोद लेना चाहता है तो कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश शासक के द्वारा उन्हें जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था और उसके सारे साम्राज्य को कंपनी के अधीन मिला लिया जाता था, जिसका विरोध करने के कारण वहां के शासकों को जो है दंड दिया जाता था। दंड के स्वरूप जो है वहां के जनता जो है उग्र हो जाते हैं और सबसे ज्यादा जो जनता कहाँ के उग्र होते हैं, तो अवध के जनता उग्र होते हैं। और वहां यहाँ के जो अवध के शासक है वाजिद अली शाह, इनको जो है कैद करके बंगाल भेज दिया जाता है और बंगाल भेजने के कारण मतलब देशद्रोह का मुकदमा लाद करके उनको जो है बंगाल भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अवध के जनता के अंदर काफी असंतोष फैल जाता है और वहां के जनता जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से भी है जो 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संरक्षित राज्यों के शासक के अधीन अधिकारों को समाप्त करना है, यानी कि जो भी संरक्षित राज्यों के शासक के अधिकार होते थे उनको समाप्त करना जो है एक कारण बना 1857 के विद्रोह में। तो जो भी विशेषाधिकार हुआ करते थे, जो भी राज्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी राज्य अधीन हुआ करते थे, उनके जो विशेषाधिकार या शक्ति थे उनको जो है छीन लिए गए। ठीक है, कंपनी के द्वारा। अब छीनने के बाद क्या होता है कि कई सारे शर्त रख दिए जाते हैं कि जैसे मुगल सम्राट यानी कि बहादुर शाह जफर, एक बात याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, ठीक है, इनके ऊपर भी जो है अंग्रेजों ने यानी कंपनी ने भी एक शर्त रखा कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएंगे तो उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वो लाल किले के अंदर नहीं रह सकते हैं, उन्हें लाल किले के बाहर रहना होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मुगल दरबार में भी जो भारी असंतोष फैल जाता है, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति का एक ज्वाला फूट पड़ता है। आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि हैदराबाद में जो माने मैसूर के जो भी टीपू सुल्तान और उनके वंशजों में और मैसूर के कई सारे शासक होते हैं, उनको भी जो है अंग्रेजों ने क्या किया, दबा दिया। कहने का मतलब टीपू सुल्तान के वंशज और मैसूर के जो शासक थे उनको भी क्या किया, अंग्रेजों ने दबा दिया, जिसके कारण जो है ये विद्रोह का कारण बनता है। ठीक है, ये भी एक कारण है विद्रोह होने का। जनता जो है असंतोष के कारण विद्रोह होने का एक कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है कि भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता पर संकट। ठीक है, अब देखिए भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता पर संकट, तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने जो है, एक बात याद रखिए, अंग्रेजों ने जो है सहायक संधि की नीति अपनाई। अब देखिए सहायक संधि,
ठीक है। अंग्रेजों ने क्या क्या सहायक संधि की नीति अपनाई। अब सहायक संधि को लाने वाला या लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके जो है भेजा गया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को जो है लागू करना प्रारंभ किया, यानी कि सहायक संधि की नीति को अपनाते हैं। कहने का मतलब है सहायक संधि की सहायता के लिए जो संधि की जाती थी उसको हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है सहायता किस प्रकार से देना है कि जो भी राज्य कमजोर हो गए थे या जो भी रियासतें कमजोर हो गए थे, जैसे हैदराबाद, अवध, मैसूर, ग्वालियर, ठीक है, ये सब जो राज्य है ये क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। ठीक है। तो इनके द्वारा जो है अंग्रेजों ने सहायक संधि की नीति अपनाई। तो अंग्रेजों का कहना था कि आप हमें अपने राजस्व से जो है एक भारी रकम दीजिए या कर दीजिए, बदले में मैं आपको सैन्य सुरक्षा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि इन शासकों ने जो है अपने राजस्व से एक बड़ा हिस्सा जो है कर के रूप में कंपनी को या अंग्रेजों को देना प्रारंभ करते हैं। बदले में जो है ब्रिटिश जो है एक सेना की टुकड़ी जो है इनके राज्य में भेज देती है या एक छावनी बना देती है, जिससे जो है इस राज्य की सुरक्षा हो सके। ठीक है। इस शर्तों पर जो है सहायक संधि बनी थी कि आप मुझे कर दीजिए, मैं आपको सैन्य सुरक्षा दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है पहला जो है सहायक संधि मानने वाला जो राज्य था या रियासत था वो था हैदराबाद के निजाम, यानी कि हैदराबाद। ये जो है हैदराबाद जो कमजोर हो चुका था, इसलिए सबसे पहले हैदराबाद ने जो है सहायक संधि को माना और एक भारी जो है भारी जो अपने राजस्व से जो एक भारी कर देना प्रारंभ करते हैं। बदले में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी जो है इन्हें एक सेना की छावनी इसके राज्य में नियुक्त करते हैं या एक सेना की छावनी को बना देते हैं, जिससे इस राज्य की सुरक्षा हो सके। ठीक है। उसके बाद अवध में भी जो है अवध ने भी जो है सहायक संधि को माना, मैसूर मानता है, ग्वालियर मानता है, और कई सारे जो भी राज्य हैं जो कमजोर हो चुके हैं उन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया और मान लिया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि आप जब किसी के अधीन काम करेंगे या किसी के अधीन रहेंगे तो आप अपना जो भी स्वतंत्र निर्णय है या स्वतंत्र फैसला है वो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। जो भी निर्णय लेना होगा वो आप स्वतंत्र रूप से कभी नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपको जो है अंग्रेजों का जो है परामर्श लेना होगा, अंग्रेजों से पूछना होगा किसी भी कार्य करने के लिए। अगर वो आपको मना कर दे तो आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद, अवध, मैसूर, ग्वालियर के जो भी शासक हुआ करते थे उन्होंने जो है स्वतंत्र निर्णय लेना बंद कर दिया और वो अंग्रेजों के अधीन ही कार्य करने लगे। जो अंग्रेज बोलते थे उन्हें मानना पड़ता था, जिसके कारण जो है भारतीय शासकों में भय और असंतोष फैल गया और जो है विद्रोह का एक बड़ा कारण बनता है। ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए उसके बाद चौथा नंबर, भारतीय जमींदार राजा महाराजा की संपत्ति छीनना। ठीक है। चौथा नंबर कारण है भारतीय जमींदारों और राजा महाराजा की संपत्ति छीनना। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने कई जमींदारों के जमीन छीन ली। ठीक है। किसानों पर जो है भारी कर लगा दिया गया। ठीक है। जिसके कारण जो है विद्रोह का एक कारण बनता है। अवध के नवाब को हटाने के बाद वहां के जमींदारों किसानों में आक्रोश फैल जाता है, क्योंकि उसके परंपरागत भूमि को हड़प ली जाती है, जिसके कारण विद्रोह जो है विद्रोह का कारण बनता है। उसके बाद देखिए ब्रिटिशों का भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप। अब देखिए प्रशासन में हस्तक्षेप का कहने का मतलब है कि जो भी ब्रिटिश सरकार है
वो क्या करते कि भारतीय राजाओं शासकों को पूरी तरह से कमजोर कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं या कमजोर कर दिया। अब कैसे कमजोर किया? पहले तो सहायक संधि, ठीक है, उसके बाद हड़प नीति लागू करते हैं। अब देखिए सहायक संधि बना ही क्यों था? सहायक संधि इसलिए बनाया गया था कि राज्य को कमजोर करना। हड़प नीति इसलिए बनाया गया था ताकि राज्यों को हड़प के विस्तार विधि नीति को लागू करना, ठीक है, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो, ठीक है। इसलिए जो है इन सब नीतियों को लागू किया गया था। तो कहने का मतलब ब्रिटिशों का भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप। अब देखिए हस्तक्षेप करने का बाद होता है कि भारतीयों को जो है उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था, ठीक है, जिससे भारतीयों के अंदर असंतोष फैलता है और ये भी जो है विद्रोह का एक कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब निष्कर्ष में हम लोग आ जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एग्जाम को या किसी भी प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले परिचय, उसके बाद उसके कारण, उसके बाद कारण के अंदर जो भी पॉइंट है उसको लिखना है और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? तो देखिए 1857 की जो क्रांति है, ये इसका मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकार के जो है आक्रामक राजनीतिक नीतियां, मतलब ब्रिटिश सरकार के जो है आक्रामक राजनीतिक नीतियों के खिलाफ जो है 1857 की क्रांति का जो है एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। कौन सा कारण बनता है? तो आक्रामक राजनीतिक नीति, इन्हीं के कारण जो है 1857 की क्रांति का एक कारण है, ठीक है। और जो है इस राजनीतिक नीतियों के कारण क्या होता है कि जो भी भारतीय शासक है, जमींदार है, इसको जो है कमजोर कर दिया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने जो राजनीतिक नीति लगाई, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत में रहने वाले जो भी राजा है या शासक या जमींदार है उनको कमजोर कर दिया जाता है, उनके संपत्ति को जो जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हड़प नीति और सहायक संधि, इनके द्वारा क्या किया जाता है? हड़प नीति के द्वारा जो है शासकों की, राजा या जमींदारों की संपत्ति को जो है जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। सहायक संधि के द्वारा भी जो है कई सारे राज्य, प्रांतों या रियासतों को जो है जब्त कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? शासक कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो वहां के जो जनता है उसके अंदर जो है विद्रोह की भावना का जन्म होता है। इस तरह जो है 1857 की जो क्रांति जो है एक संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और राजनीतिक कारण को भी समझेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 12th क्लास 4th सेमेस्टर का जो है मैं क्लास ले रहा हूं और यह आपको काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तो पहला कारण हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको एक बार हम लोग झलक के रूप में देख लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक कारण के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आप लोग 1857 की क्रांति की भूमिका या परिचय को लिखिएगा। उसके बाद जिस कारण के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए राजनीतिक कारण है तो राजनीतिक कारण के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। उसके बाद इसके अंदर आने वाले जितने कारण है, जैसे राज्य हड़प नीति, उसको लिखिएगा। उसके बाद संरक्षित राज्यों के शासक के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है भारतीय रियासत की स्वतंत्रता पर संकट, ठीक है, इस वाले पॉइंट को लिखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट है भारतीय जमींदारों, राजा महाराजाओं की संपत्ति छीनना, ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर पॉइंट है कि ब्रिटिशों का भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप, पांचवा नंबर पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखिएगा, ठीक है, क्या था निष्कर्ष, ठीक है, उसको लिख लेना है, ठीक है। तो जिससे जो है आपको पूरा का पूरा अंक मिलने में
जो भी आपके कॉपी जांचने वाले होंगे वो आपको जरूर से जरूर अच्छे अंक देंगे। और अच्छे अंक देने से क्या होंगे कि आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे और जो फर्स्ट डिवीजन हो या किसी ग्रेड को आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।